तो कैसे आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। कल का संडे का दिन डबल धमाका, दूसरा मैच था राजस्थान रॉयल और हैदराबाद के बीच में। और सनराइजर हैदराबाद जैसे खेल रही थी ना, राजस्थान रॉयल्स ने साफ सोचा होगा कि 2 पॉइंट बस यहां से उठा के और जेब में रख लेना है, ये इजी पॉइंट है। पर यही तो हो रहा है, जहां आप जिस टीम को इजी समझते हो वो उसको पलट के रख देती है कि भैया या हल्के में मत लेना, चीथड़े उड़ा देंगे। वही हुआ यार, कल राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी की और बेहतरीन बल्लेबाजी की। बात तो सही है। जायसवाल, बटलर दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस की। मैं कह रहा हूं ना, कुछ टीमों के ओपनर बहुत ही बेहतरीन टच में और फॉर्म में और क्लास प्लेयर लग रहे। कल बहुत ही अच्छी शुरुआत मिली। जायसवाल आउट हुए, उसके बाद सैमसंग आया और सैमसंग ने भी कमाल का परफॉर्मेंस कर दिया, मतलब छक्के चौके की बरसात हुई। बटलर, सैमसंग दोनों की कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से राजस्थान एक स्ट्रॉन्ग टोटल पे पहुंच गई। कहीं ना कहीं हर बॉलर की पिटाई की थी और हैदराबाद लग भी रही थी कि कहीं ना कहीं मैच को पहले ही छोड़ दिया। सही बात है। उनका कोई भी बॉलर दमखम दिखाता हुआ नजर नहीं आया। बटलर ने 95 रनों की पारी खेली, सैमसंग ने 66 रनों की पारी खेली और उन दोनों के इस नॉक की वजह से 214 रन का टारगेट लगा दिया राजस्थान ने बोर्ड पे। अच्छा, अब जीतने के लिए चाहिए था 215 रन और ये आसान लक्ष्य नहीं था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग यूनिट भी बहुत स्ट्रांग है। एक से एक बॉलर है उनके पास। चहल, जिसके बारे में सबको पता है, और कल चहल ने कुछ चहल मचा दिया भाई, मतलब बिखेर के रख दिया था। उस पर बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कि चेस की शुरुआत होती है कैसे। जब आपका ओपनर अच्छा खेले, जब इतना बड़ा टोटल हो ना, तो आपको चेस के लिए ओपनिंग से बहुत उम्मीदें होती हैं। और हैदराबाद की ओपनिंग कहीं ना कहीं खराब रही थी काफी टाइम से, लेकिन कल निराश नहीं किया। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए अनमोलप्रीत सिंह और उनका साथ देने आया अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने 50 ठोक दिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस करी। अनमोलप्रीत सिंह ने भी अच्छी शुरुआत दी और बहुत ही बेहतरीन खेला, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा था और इसके लिए 1-2 प्लेयर नहीं, सबको चलना जरूरी था। और कल हैदराबाद ऐसी लगी यूनिट की सब मिलजुल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कल अभिषेक शर्मा ने 50 मारा, फिर राहुल त्रिपाठी आए, उनके अच्छे नॉक आए, 47 रन बनाए, वो भी बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, 3 छक्के भी थे उसमें बेहतरीन। फिर हेनरी क्लासन आया, क्लासन फॉर्म में है। सही बात है। पर जो भी किया था, 26 रन बनाए थे 12 गेंदों में, जो कि लगभग 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। तो वो जरूरत थी वहां पे और वही चीज किया उन्होंने। और क्लासन टच में लग रहे हैं यार, पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे थे पहले। उसके बाद एडम मार्करम आए और कप्तान से उम्मीद थी कि कप्तानी वाली पारी खेलने को मिलेगा, लेकिन वो चहल का शिकार हो गए। लेकिन उसके बाद आए भाई ग्लेन फिलिप्स, और ग्लेन फिलिप्स का तूफान आना बाकी था। सही बात है। क्योंकि 2 ओवर में कुछ 42 रनों की जरूरत थी और यहां पे सैमसंग से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। क्योंकि आपके पास अगर ओबे मोकाय जैसा बॉलर है, जो कि हाइट बहुत अच्छी है, जिसकी गेंद बिल्कुल स्लो, वो और स्पेशलिस्ट है वो डेथ का, आपको पता है कि वो सारी चीजें कर चुका है पास में, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। आपने उसको एज ए इंपैक्ट प्लेयर लिया है, तो उसका यूज क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहीं ना कहीं मुझे कप्तानी में थोड़ी सी कमी तो लगी, क्योंकि वो मुझे भी दिख रहा था कि वहां पे एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए। ओबे मोकाय के पास कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और वो जिस लिए जाने जाते हैं डेथ में गेंदबाजी के लिए, और उनके लिए बहुत इजी था गेम को निकालना। और इतने ज्यादा रन तो वो नहीं खर्चने वाले थे। हाँ, एक आध मिस हिट होकर छक्का या चौका लग सकता था, लेकिन वो गए कुलदीप यादव के, जो कि युवा बॉलर है और इतना एक्सपीरियंस नहीं है खासा। उनको तो भाई फिलिप्स ने धो के रख दिया। 3 बॉल पे 3 छक्के, वो भी बहुत ही बेहतरीन। और बॉलर होपलेस हो गया, तो समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। 18 रन 3 गेंदों में ही आ गए। फिर उसके बाद चौथे गेंद में भाई चौका, 22 रन यहीं से आ चुके थे। अब मैच कहीं ना कहीं निकल गया था। बात तो सही है। लेकिन वहां से फिर वापसी हुई, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न ना ऐसा है जैसे कि कहते हैं ना कि हॉलीवुड मूवी में भी ऐसा सस्पेंस नहीं है जैसे आईपीएल के कुछ मैचेस में हो जाते हैं। अंत तक समझ ही नहीं आता कि गेम किसकी तरफ जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। सच में बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो गया था कल के मैच में। कभी राजस्थान जीतती हुई नजर आ रही थी, कभी हैदराबाद। बात तो सही है। और कहीं ना कहीं फिलिप्स के आउट होने के बाद मुझे भी लगा था कि अब तो नहीं बनने वाला, क्योंकि मार्कस जेनसन आए थे, जो कि इतने क्लीन हिटर नहीं है। हाँ, ऑलराउंडर में गिने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने बड़े रन को बना दे, वो भी बहुत जल्दी। और अब्दुल समद से मुझे तो उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कहते हैं ना कोई सरकारी नौकरी लग जाती है किसी की, कुछ उसी तरीके का उनका गेम रहा है अभी पूरे आईपीएल में।
पिछला मैच उन्होंने जहां निकाल सकते थे उसको गवा दिया, वो भी बहुत ही कम रन थे, जहां पे चक्रवर्ती के आगे उनसे 7-8 रन नहीं लगे और कोलकाता वो आसानी से मैच जीत गई। और आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे और ये बहुत बड़ा रन होता है, कहीं ना कहीं मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये बन पाएगा। और उन्होंने चुना संदीप शर्मा को। बॉलर चुनने में कोई गलती नहीं की, मुझे लगता है कि सही बॉलर चुना था। सही बात है। पर पहले ही बॉल पे उनका कैच छूट गया, दूसरे बॉल पे कैच छूट के छक्का चला गया। कुछ कहते हैं ना, जब किस्मत मेहरबान तो कोई भी पहलवान, अगर किस्मत होना तो भाई कुछ भी हो सकता है। और कल लग रहा था कि किस्मत का कोई धनी है तो अब्दुल समद। 6 गेंदों के अंदर आपको इतने मौके मिल जाते हैं, पहले कैच छूटता है, फिर कैच छूट के छक्के चले जाते हैं, फिर उसके बाद आपको लास्ट बॉल का सस्पेंस आता है। सिर्फ 3 मिनट में सब कुछ बदल गया। लास्ट बॉल पे चाहिए था 5 रन और संदीप शर्मा की गेंद थी और आउट हो गए थे अब्दुल समद। बहुत आसान सा कैच, सेलिब्रेशन हो गया, राजस्थान रॉयल्स वॉन बाय 4 रन लिखा आ गए, सब कुछ हो गया था। उसके बाद आता है नो बॉल। ये तो ऐसा लगा कि मतलब कुछ अलग ही हो गया। हाँ, सबके भाई तोते उड़ गए, गिरे, क्या हो गया ये। और ऐसा तो मैच मैंने नहीं देखा, काफी सालों से नहीं देखा सच में। क्या आपका आखिरी गेंद नो बॉल कैसे डाल सकते हो यार? नहीं डाल सकते आप नो बॉल। आप इतने बड़े प्लेयर हो, इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने टाइम से खेल रहे हो, आप नो बॉल लास्ट बॉल डाल रहे हो? सीरियसली? वो भी संदीप शर्मा जैसा गेंदबाज जो दिमाग से बहुत कूल है और बहुत काम नजर आते हैं फील्ड में, पर नो बॉल हो गया। अब्दुल समद के पास ये तीसरा लक एक ही ओवर में, और मुझे अब लग गया था कि आज लक फेवर तो है भाई, और कहीं ना कहीं ये मार भी देगा। अब आखिरी गेंद पे 4 रन चाहिए थे और अब्दुल समद ने सीधा स्ट्रेट खेला और वो छक्के के लिए चला गया, और ये मैच सनराइजर हैदराबाद 4 विकेट से जीत गई। जीता हुआ मैच जो कि 3 मिनट में ही सारी चीजें चेंज हो गई। सबसे पहले राजस्थान रॉयल वॉन बाय 4 रन, फिर आता है सनराइजर हैदराबाद वॉन बाय 4 विकेट। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख हुआ यार, क्योंकि मैं राजस्थान रॉयल को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि हैदराबाद की तो लुटिया डूबी हुई है भाई, उनने इनकी भी डुबा दी। और 2 जो नीचे की टीम थी ना, दिल्ली और हैदराबाद, अब कहीं ना कहीं कमाल की परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। लगातार कंसिस्टेंटली जीत में कन्वर्ट कर रहे हो। इवन दिल्ली ने भी काफी, मतलब 5-6 मैचेस देखो तो उसमें 4 तो कन्वर्ट कर चुके हैं जीत में। तो अच्छा खासा खेल रही है और कुछ भी हो सकता है। अब तो पूरा पॉइंट टेबल हिल के रख गया है भाई। गुजरात टाइटंस और सीएसके के अलावा सब अनसेफ जोन में है। सीएसके भी अभी सेफ जोन में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। गुजरात ही सिर्फ है जो लग रही है कि हाँ प्रॉपर क्वालिफाई कर जाएगी। पर कल हैदराबाद, ये बिल्कुल ड्रामेटिकल मैच था और बहुत सस्पेंस था, उसमें जीत गई और उसके जीत के हीरो बने थे ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि बेहतरीन पारी आई थी। 7 गेंदों में ये कमाल का नॉक आया और कहीं ना कहीं वहीं से ये मैच बदल गया। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।